देवियों भाइयों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अपनी आवाज में पढ़कर आपको सुनाता हूं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मनोनिग्रह हेतु अब और भी आगे बढ़िए। इसके लिए क्या करें? मात्रवत परदारेषु लोष्ठवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु। ये तीन आधार हैं, ये तीन कसौटियां हैं जिनके ऊपर कसा जा सकता है कि आप फल प्राप्त करने के अधिकारी हैं या नहीं, और आत्मबल आपको मिल भी सकता है कि नहीं, आत्मबल आप संभाल भी सकते हैं कि नहीं, और आत्मबल की जिम्मेदारी वहन करने के लायक आपके भीतर कलेजा और हिम्मत भी है कि नहीं। ये बेटे तीन परीक्षाएं हैं, ये तीन पेपर हैं पीएमटी के। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए तीन पेपर दीजिए, इम्तिहान दीजिए, पास हो जाइए। पीएमटी में डिवीजन लाइए और हम आपको दाखिला कर लेंगे। नहीं साहब, धक्का मुक्की चलेगी। हम तो धक्के मारेंगे और धक्के मारकर सबसे आगे निकल लेंगे। बेटे, पहले रेलवे स्टेशन पर ऐसा होता था हमारे जमाने में जो धक्के मारता था वो सबसे आगे चला जाता था, टिकट वही ले आता था, बाकी रह जाते थे। अब तो क्यू सिस्टम हो गया है ना। आप कमजोर है ना, सबसे पीछे खड़े हो जाइए। नहीं साहब, वह पीछे वाला पहलवान खड़ा हुआ है, हटाइए, उनको नंबर से खड़ा होने पड़ेगा। जो धक्के मारेगा वह आगे चला जाएगा। यह सब पुराने जमाने में चलता था और धक्के मारने वाला टिकट ले आता था। पर अब धक्केबाजी नहीं चलती साथियों, अब धक्केबाजी नहीं चलती। हम तो धक्के मारेंगे साहब। किस में मारेंगे? भगवान जी को धक्के मारेंगे और सबसे पहले वरदान ले आएंगे। धक्के शाही नहीं चलेगी। अब लाइन में खड़ा हो, क्यों में खड़ा हो और अपनी जगह साबित कर और हैसियत साबित कर, और वह वरदान ले आ, ताकत ले आ। मित्रों, गायत्री मंत्र क्या हो सकता है, यह मैं आपको समझा रहा था कि गायत्री की कृपा और गायत्री का अनुग्रह हर आदमी को नहीं मिल सकता। माला घुमाने से नहीं मिल सकता। माला घुमाने से मिला हो तो आप में से हर एक को मिल गया होता। आप गायत्री मंत्र की माला कब से घुमा रहे हैं? अरे साहब, बहुत दिन हो गए। हमको 6 वर्ष से घुमा रहे हैं। आप 11 वर्ष से घुमा रहे हैं। आपको 30 वर्ष हो गए, पर आपको मिला क्या मिला आपको? अरे साहब, बहुत दिन हो गए माला घुमाते घुमाते। महाराज जी, बस यही मिला कि नाक कट गई तो कह दिया कि नाक की ओट में भगवान छिपा बैठा है। अब कट गई तो भगवान दिखने लगा है। बस इसी तरह 11 माला जब करती हो, हमें 12 वर्ष हो गए। हम यूं कहें कि हमें कुछ फायदा नहीं होता, तो सब लोग यही कहेंगे कि अरे तू बड़ा पागल है, तूने काहे को नाक कटा ली। इसलिए हम तो यही कहते रहते हैं कि हर एक से कि गायत्री माता अभी है।
अभी हैं गायत्री माता, और हमको प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई पड़ती, पर रात को सपने में दिखाई पड़ती हैं। सपने में दिखाई पड़ती हैं तो क्या लेकर आती हैं तेरे लिए? नहीं महाराज जी, लेकर तो कुछ नहीं आती मेरे लिए, वैसे ही खाली हाथ आ जाती हैं। धैत तेरे की, अब की गायत्री माता मिले तो खूब गालियां सुनाऊंगा। हमारे यहां से कुछ लेकर आए हो? हमारे यहां तो कुछ लेकर आए हो? हाँ महाराज जी, देखिए हम तो केला लेके आए हैं। हाँ बेटा, खाली हाथ साधु के यहां नहीं आते, केला लेकर जरूर आना चाहिए। और तू लेकर भी आया है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चों और छोटों को देख लेते हैं। बच्चे घर में हैं? घर में हैं क्या बच्चे? हाँ, तो टॉफी लेकर जाते हैं, लेमन जूस लेकर के जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं। गुरुजी आए हैं, प्रसाद लेकर के आए हैं, मथुरा वृंदावन का प्रसाद लेकर के आए हैं। बेटे कुछ लेकर के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। रात में सपने में हनुमान जी तेरे लिए कुछ लेकर के आते हैं? नहीं महाराज जी, खाली हाथ आते हैं। दात तेरे की, अब मुझे मिलेगा तो गाली सुनाऊंगा हनुमान जी को। कहूंगा तू मेरे बेटे के यहाँ गया था और सपने में दिखाई पड़ा, पर तुझसे यह नहीं बन पड़ा कि 500 रुपयों के नोटों की गड्डी दे आता। नहीं महाराज जी, वह तो कभी नहीं दे गए। धन्य है तेरे सपने के हनुमान जी। बेटे सपने का हनुमान कोई चीज नहीं दे सकता। आपको आगे बताएंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करनी हो तो हंस बने, इसी पुस्तक से, ओम, इसी प्रवचन से। ओम।